नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 23 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाय अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 23/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 23 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है पेपे रीना ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पेपे रीना ने संन्यास की घोषणा की है। वे 42 साल के हैं। उन्होंने 2024-25 के अंत में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। रीना वर्तमान में सीरिए क्लब कोमो के लिए खेल रहे हैं। पेपे रीना ने एक भावुक संदेश में अपने कैरियर के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनके सपनों से भी लंबा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि फुटबॉल उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बना रहेगा। अगला, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोमिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने बहुस्तरीय गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के लिए $175 बिलियन की डिज़ाइन का चयन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हवाई खतरों का मुकाबला करना, चाहे वे अंतरिक्ष प्रक्षेपित किए हों। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका अंतरिक्ष बल के जनरल माइकल ग्वेटलिन को इस परियोजना का प्रभारी बनाया है। राष्ट्रपति ने इस परियोजना के लिए $25 बिलियन के प्रारंभिक धनराशि की घोषणा की, जिसकी कुल अनुमानित लागत $175 बिलियन, जिसे उनके मौजूदा कार्यकाल के अंत तक अर्थात 2029 तक पूरा किया जाना है। अगला, हाल ही में किसने रोटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? उत्तर है संतोष कुमार सारंगी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने संबोधित किया। उन्होंने इस सम्मेलन में भारत के हरित हाइड्रोजन नीतियों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला। विस्तार से, श्री सारंगी ने सम्मेलन में भारत के हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार की पहलों पर जोर दिया। उन्होंने भारत के 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों को दोहराया। यह सम्मेलन 20 से 22 मई 2025 तक नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 22 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हर वर्ष 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता से जुड़ी वैश्विक समझ और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस और अधिक महत्व रखता है क्योंकि पूरी दुनिया कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने की दिशा में संगठित प्रयास कर रही है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? उत्तर है तेलंगाना सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के समर्थन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना सरकार ने विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विस्तार करते हुए 2 दिव्यांगजनों के बीच विवाह को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की है। 19 मई 2025 के GOM संख्या 7 के अनुसार पात्र दंपतियों को अब पत्नी के नाम पर 1 लाख की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला, हाल ही में कहाँ एशिया शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? उत्तर है गुजरात में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुजरात में एशिया शेरों को लेकर आई खुशखबरी। 5 वर्षों में एशियाटिक लायंस की संख्या 674 से बढ़कर 891 हुई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की देखरेख में हुई इस गणना की बुधवार को सामने आई रिपोर्ट में जहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में 384 शेर पाए गए, वहीं 507 शेर इसकी सीमा के बाहर पाए गए हैं।
अगला, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा बना है? उत्तर है वेनेजुएला। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला और रूस है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है, जबकि रूस के पास सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। तेल भंडार: वेनेजुएला 300 अरब बैरल से अधिक, सऊदी अरब 267 अरब बैरल और ईरान 209 अरब बैरल है। अगला, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दी है? उत्तर है इजराइल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। लंदन: ब्रिटेन ने मंगलवार को इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता स्थगित कर दी और पश्चिमी तट पर बसने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब एक दिन पहले ब्रिटेन ने वादा किया था कि यदि इजराइल ने गाजा में अपने नए सैन्य हमले को नहीं रोका तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। गाजा में आपूर्ति पर लगभग 3 महीने की नाकेबंदी और अकाल की चेतावनी के बाद इजराइल पर उसके करीबी सहयोगी का दबाव बढ़ रहा है। यहां तक कि उसके कट्टर सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भुखमरी के संकट पर चिंता व्यक्त की है। अगला, हाल ही में कौन 2025-2026 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 2025-2026 कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। ये जिम्मेदारी जकार्ता, इंडोनेशिया में 20 से 22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग GBM के दौरान सौंपी गई। इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव BPIIT और भारत के APO निदेशक ने किया। यह भारत की क्षेत्रीय उत्पादकता और नवाचार एजेंडों में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगला, हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय निशानेबाज कनक ने जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह कनक का पहला जूनियर विश्व कप स्वर्ण पदक है और भारत का दूसरा पदक था। अगला, हाल ही में किसे 2025-2026 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर है विकास सिंह को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2025-2026 के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। यह चौथी बार है जब SCBA के प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए हैं। सिंह ने अन्य प्रत्याशियों सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और आतिश अग्रवाल को हराया है। इससे पहले सिंह ने 2022 से 2023, 2017 से 18 और 2021 से 22 में भी यह चुनाव जीता था। राहुल कौशिक ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। प्रज्ञा बघेल मानद सचिव चुनी गई और विक्रांत यादव को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की। महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए बहुप्रतीक्षित एग्रीगेटर नीति को अधिसूचित किया है। इस नीति में किराया चालक प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के साथ साथ रद्दीकरण पर आर्थिक दंड के नियम भी शामिल हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिली का विमोचन हुआ है? उत्तर है विद्या कृष्णन के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पुस्तक व्हाइट लिली विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में लेखिका ने दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में अपने साथी के खोने का दुख का वर्णन किया है। जैसा कि द हिंदू ने बताया कि यह पुस्तक वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।